तो यार फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का। पहले देखो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। चल नहीं रहा भाई, मार्कर को बदल दे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन में रखिएगा, ठीक है। मैं आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है, और आंसर भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आंसर चेक कर लें। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेस्क्यू करना, ठीक है। इसका मतलब देखो रेस्क्यू करना होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या बताना, हमको बताना एंटोनिम, ठीक है। हमको बताना एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सही आंसर क्या। एक्सट्रिकेट करने का मतलब होता है कि मतलब बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। इसका मतलब बचाना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है, रेस्क्यू करना। और इसका मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। एंड ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कलेक्ट करना, ठीक है। एंड ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरफीट का मतलब होता है इसका मतलब होता है बचाना, इसका मतलब होता है खो देना, ठीक है। इसका मतलब होता है खो देना, ठीक है। इसका मतलब होता है खो देना। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा कीन, यहाँ पे एंटोनिम ही सारे, ठीक है। तो कीन का मतलब होता है उत्साही, ठीक है, मतलब एक्साइटेड, ठीक है। कीन का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है। तो इसका सही एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार कर। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। तो टॉलरेंट का मतलब होता है सहन करना। अच्छा मैं सबके नहीं लिखूंगा हिंदी, ठीक है। सहनशील होता है, ठीक है। टॉलरेंट होता है, ठीक है। सबकी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो एक्साइटेड, तो इसका ये सही सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, बोलते नहीं कभी कभी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि हाउ डेयर यू, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो उसका मतलब हिम्मत वाला कर सकते हो, ठीक है। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, बोल्ड, बोल्ड, बोल्डनेस, बोल्ड, बोल्ड क्या होता है, बोल्ड मीन्स बेशरम, निडर, ठीक है। या ऑडिसिटी, ऑडिसियस कह सकते हो, मतलब एक सिनोनिम से भी ऑडिशियस, ठीक है। उसका मतलब भी होता है साहसी, दुस्साहस करने वाला, ठीक है, ऑडिशियस। तो सही स्पेलिंग है कि नहीं यार, थोड़ा लग रहा है, ठीक है। एंड तो डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स कॉन्फिडेंस हो सकता है, कॉशियस में होता है, कॉशियस में होता है अ, मतलब कॉशियस ही इसका सही आंसर है, ठीक है। कॉशियस का मतलब वो होता है क्या, जिस पे डाउट होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, सतर्क रहता है ना, उसे बोलते हैं जो सतर्क रहता है। तो डेयरिंग का मतलब हिम्मत वाला, लेकिन ये थोड़ा छुप छुप के सतर्क रहता है, कि समझ गए ना। जैसे कोई वो होता है मतलब टेररिस्ट, ठीक है, वो हमेशा सतर्क रहता है, ठीक है। तो वो डेयरिंग नहीं होता है जो टेररिस्ट होता है, वो हमेशा सतर्क रहता है। तो इसका करेक्ट इंटोनिम सही हो जाएगा, ठीक है। चेयरफुल तो आपको पता है आनंदित, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग इन चारों में से आंसर चूज़ कर लेना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है क्या बोलते हैं कि काफ़ी एक्यूरेटली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सटीक, ठीक है, सटीक। तो एक्यूरेटली मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। एररलेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। केयरफुल मतलब होता है मतलब केयरफुल, आप समझ सकते हो यार क्या होता है, ठीक है। अब इसकी हिंदी थोड़ी ना बताएंगे हम। और आप ये कह सकते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब कोई गलती नहीं है, सटीक, ठीक है। तो फॉल्टी मतलब जिसमें गलती होती है, ठीक है। एररलेस बिना गलती का, ठीक है। करेक्ट मतलब सही होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो गया फॉल्टी, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फार्स। फार्स का मतलब क्या होता है, फार्स मतलब होता है कि ढकोसला, ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हो फनी ड्रामा, फनी ड्रामा कह सकते हो, ठीक है। मॉकरी का मतलब कुछ मजाकिया तौर पे ही होता है, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा। क्योस, क्योस का मतलब हलचल होता है, ठीक है। क्योस का मतलब होता है हलचल, ठीक है, मतलब हल्ला बुलाओ। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स से हलचल है, ठीक है। एंड टर्बुलेंट है, टुमल्टुअस है, ठीक है, बहुत सारे हैं क्योस के, मतलब हलचल, गड़बड़ी, उलझन टाइप का ना। और चैरिटी का मतलब दानी होता है, ठीक है। अच्छा ट्रेजेडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेजेडी का मतलब होता है, ट्रेजेडी का मतलब होता है मतलब ना मैटर हो गया भाई, ट्रेजेडी हो गई है ना। तो इसको कह सकते हैं आप, उसकी हिंदी क्या हो सकती होगी, ट्रेजिडी हो गई, यानी आपदा, त्रासदी आ गई, ठीक है। तो
फार्स का मतलब क्या होता है कि फ़नी ड्रामा, कुछ ढकोसला टाइप का, ठीक है। लेकिन त्रासदी क्या होता है भाई, सीरियस मैटर हो गया, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मॉकरी का मतलब बताया तो ये हंसी मजाक वाला है, ठीक है। मॉक कर देना, ठीक है भाई, अभी मॉक कर रहे हो, ठीक है, तो हंसी मजाक कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। इंडस्ट्रियस सिनोनिम्स है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। लगातार आसान है लिखना, लगातार, ठीक है। और इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, मतलब सुस्त, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुस्त होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हम लोग, जल्दी लिख कर लेते हैं यार, हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो बने, ठीक है। फैटुअस का मतलब क्या होता है? फैटुअस का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, मूर्ख होता है इसका मतलब, ठीक है। मूर्ख लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, फुलिश लिखता हूँ, ठीक है। सैपी का मतलब होता है इमोशनल, ठीक है। सैपी का मतलब होता है इमोशनल, ठीक है। सैपी का मतलब इमोशनल होता है, ठीक है। एंड डिम का मतलब होता है मंदबुद्धि, ये भी आंसर ये नहीं है, ठीक है, ये मंदबुद्धि है, ठीक है। एंड लेम ब्रेन का मतलब भी होता है लेम जोक। क्या होता है लेम जोक? एकदम अजीब वाले जोक, ठीक है, जिन पर हंसी नहीं आए, मतलब हंसी आती बट लेम जोक, मूर्खता बोर्ड वाले जोक, ठीक है, लेम जोक होते हैं। तो ये लेम ब्रेन भी मूर्ख ही हुआ, ठीक है। ब्रिलियंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फैटुअस हमने फुलिश बताया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ब्रिलियंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हम लोग, बोरोक बैरोक बैरोक मिस क्या होता है? बैरोक मिस होता है सजावटी, ठीक है, सजावटी होता है, ठीक है। सजावटी का मतलब आप कह सकते हो सजावटी कह सकते हो, मतलब ऑर्नेट ही लिखा है, देखो ऑर्नेट इसका सिनोनिम्स लिखा, फ्लोरिड मीन्स भड़कीला होता है, ठीक है। एंड सजावटी, ठीक है। तो इसका प्लेन का मतलब सादा सुदा, ठीक है, एकदम सादा, कोई वो नहीं है, ठीक है, प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑर्नेट का मतलब भी सजावटी होता है, ठीक है। फ्लोरिड का मतलब होता है भड़कीला, ठीक है। हो गया। तो इसका एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड होगा, ठीक है। और मैं करेक्ट आंसर में गोला करूंगा और ये इसका साइन मारूंगा, ठीक है, करेक्ट का साइन मार दूंगा, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बहुत लिख देता हूँ ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और तो ये हो गया अपना, ठीक है। एंड तो 8 नंबर का दूसरा आंसर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। लैंकी को कैसे याद करेंगे? लैंकी का मतलब होता है थिन, ठीक है, दुबला पतला, ठीक है, मतलब फ्लिम्जी कह सकते हो, ठीक है, दुबला पतला। लैंकी का मतलब होता है पतला, ठीक है। इतनी ये याद करो, जैसे वो अपनी एक हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस, ठीक है, तो वो ना दुबली पतली है, ठीक है, तो वो श्रीलंका की है, ठीक है। तो हमसे याद रखना है कि श्रीलंका की जो लड़कियां होती हैं वो दुबली पतली होती हैं, ठीक है। तो लैंकी का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ठीक है। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ठीक है। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, रेयर, कंजेंशियल, तो आपको पता ही है सब, ठीक है। तो कंजेंशियल का मतलब होता है शायद जन्मजात, ठीक है, जन्मजात है ना, एक सेकंड, जन्मजात ने फ्रॉम बॉर्न, ठीक है, बॉर्ननेस, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लम्प मीन्स मोटा होता है, लैंकी मतलब दुबला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। रेडिकल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो लिखा है उससे मतलब नहीं है, मैंने जो पूछा है रेडिकल का मतलब क्या, ही आइडियाज़ वर रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है आप लोग आंसर करते रहना, ठीक है। रेडिकल आपको पता ही होगा, मेरे कहने का इंतजार मत करना, ठीक है। आप लोग आंसर टिक करना, मैं आपसे क्वेश्चन में वो लास्ट में पूछूंगा कितना स्कोर हुआ, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो रेडिकल का मतलब होता है कि मतलब एंशियंट का मतलब कह सकते हो, मतलब रूढ़वादी टाइप का, ठीक है, रूढ़वादी, या मतलब इनोवेटिव कह सकते हो, ठीक है। इनोवेटिव मतलब ये इसका जो है, इसका मतलब है, ठीक है, इनोवेटिव कह सकते हो, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक, है ना। एक्सट्रीम का मतलब होता है, अधिक होता है। कंजर्वेटिव से करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराना। ये क्या हो गया भाई? नहीं, रेडिकल का मतलब होता है, सॉरी, रेडिकल का मतलब होता है प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रेडिकल का मतलब होता है इनोवेटिव, ठीक है,
ठीक है, इनोवेटिव, नहीं सही तो बताया था, सही बताया था शायद, इनोवेटिव, ठीक है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंजर्वेटिव, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा कंजर्वेटिव, तो ठीक है आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर एक्सट्रूशन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रूशन का मतलब होता है बाहर निकालना, देश निकाला देना, ठीक है, बाहर निकालना, ठीक है, एक्साइल कर देना, ठीक है। तो ये इसका सस्पेंशन, बैनिश, बैनिश का मतलब होता है देश निकाला देना, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसके मतलब है, ठीक है, देश निकाला देना, ठीक है, बाहर निकालना। बाहर निकालना, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, बाहर निकालना। और वेलकम करने का मतलब होता है कि जब कोई आता है ना अंदर, तो उसको वेलकम नहीं करते हैं, कभी कभी जाओ होटल होटल में, ठीक है, तो वो लोग वेलकम करते हैं, ठीक है। तो कोई अंदर जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन में बाहर आना, और वेलकम जब अंदर आता है तो वेलकम करना, ठीक है, आने देना, वो चीज़ है, स्वागत करना, समझ गया ना। तो वो चीज़, इसका उल्टा ये होगा, क्योंकि बाकी तो सारे इसके सिनोनिम से, यही एक होगा जो एंटोनिम होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग टाइटल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आप लोग बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। विदहोल्ड, विदहोल्ड करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, विदहोल्ड करने का मतलब क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पर विदहोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या भाई चल नहीं रहा? अच्छा भाई ये है ना, विदहोल्ड करने का मतलब ये होता है कि विदहोल्ड का मतलब पकड़ना, ठीक है, समझ गए ना। विदहोल्ड का मतलब थामे रहना, ठीक है। तो कीप मीन्स रखना होता है, इसका सिनोनिम्स है ये। ग्रांट मीन्स क्या होता है? ग्रांट मीन्स दे देना, ठीक है। प्लांट मीन्स लगाना होता है, सेव मीन्स बचाना होता है। तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है। ग्रांट क्या होता है? कोई छुट्टी मांगता है तो ले जाओ, ग्रांट कर दिया तुम्हारी छुट्टी, ठीक है, तो वो हिसाब से होता है, ठीक है। तो दे देना, ठीक है, समझ गए, दे देना ग्रांट मीन्स होता है। तो विदहोल्ड पकड़ना, तो इसका उल्टा तो यही होगा, ठीक है। तो अब बाकी कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड हो जाए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, हाँ तो ये सही है, ठीक है। स्लोपी, स्लोपी का मतलब क्या होता है? स्लोपी का मतलब होता है स्लोपी का मतलब होता है अस्त व्यस्त होता है, इसका मतलब अस्त व्यस्त होता है, ठीक है। अंटड़ी, ये अंटड़ी का मतलब भी अस्त व्यस्त होता है, ठीक है, अस्त व्यस्त समझ लो, अस्त व्यस्त, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। एंड मैसी, मैसी का मतलब भद्दा होता है, ठीक है, और भद्दा मतलब गंदा, ठीक है, गंदा, डर्टी, ठीक है। तो ये कह सकते हो, ठीक है। सैबी का मतलब भी यही होता है, ठीक है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है, अब इसको याद कैसे करा? मैंने याद किया था, जो मिट्टी का कलश होता है उसको बहुत सावधानी से बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही ऑर्डरली बनाते हैं, बहुत ही सतर्कता से बनाते हैं, ठीक है। उसमें चीज़ें काफ़ी सुव्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है। तो मेटिकुलस का मतलब बहुत सावधानी पूर्वक, तो ये थोड़ा अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो इसका करेक्ट, इसका उल्टा हो जाएगा मेटिकुलस, ठीक है। समझ सकते हो ना मैंने क्या बोला? मैं 3-4 वर्ड बोल चुका हूँ इसी में, ठीक है। इसका मतलब बहुत सतर्कता से, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, ठीक है, ऐसे इनका मतलब होता है। मैंने ऐसे याद किया था, मेटिकुलस ये होता है मिट्टी का कलश बनाते हुए, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका स्लोपी का मतलब अस्त बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर तो यही होगा, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है, अस्त व्यस्त, अंटिडी का मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है एंशियंट, ठीक है। अभी जो उधर एक मिनी देखा था हमने, ठीक है, रेडिकल देखा था, उसका मतलब भी, रेडिकल का मतलब होता है इनोवेटिव था, ठीक है। एंड स्टेल का मतलब बासी, पता है। यूनिक मीन्स अकेला, ठीक। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आधुनिक, ठीक है, इसका मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ठीक है, समझ गया ना। अब बासी स्टेल कहते हैं, स्टेल फूड, बासी खाना, ठीक है, वो वाला होता है, ठीक है। यूनिक मतलब अलग होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी, आप लोग आंसर चेक करना, ठीक है, मैं पूछूंगा बाद में, इतना ध्यान रखना, ठीक है, कितने स्कोर हुआ आप लोगों का, ठीक है। कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है। हॉटी लिखा तो नहीं एरोगेंट, नहीं, हॉटी का मतलब एरोगेंट होता है, ठीक है। हॉटी का मतलब एरोगेंट होता है, ठीक है, सही स्पेलिंग, ठीक है।
तो हॉटी का मतलब, तो मॉडेस्ट मतलब विनर होता है, ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब पोलाइट होता है, ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब पोलाइट होता है। अब इस सब का मतलब हम लिखते नहीं हैं बट लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। एम्पल का मतलब, ट्रांसिएंट का मतलब शायद क्षणिक होता है शायद, ठीक है। ट्रांसिएंट का मतलब, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब जैसे मेरा दोस्त डिस्ट्रैक्टेड है वैसे डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे पढ़ाई से, ठीक है, अगर ध्यान नहीं दोगे। तो डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है हो जाना, क्या हो जाना, भटक जाना फोकस से, मतलब गोल से, तो उसे डिस्ट्रैक्टेड बोलते हैं, फालतू चीज़ों में लगना, ठीक है। तो वो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना मॉडेस्ट ही है, ठीक है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑडिसिटी, ऑडिसिटी का मतलब क्या होता है भाई? ऑडिसिटी का मतलब क्या होता है? ऑडिसिटी के, चलो बताओ पहले। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, ठीक है। चैलेंज मतलब होता है वो क्या, चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चैलेंज का मतलब चुनौती, ठीक है। एबिलिटी मतलब योग्यता, ठीक है। एंड मॉडिसिटी, हाँ ये आंसर, करेक्ट आंसर है, ठीक है। मॉडिसिटी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है। विनम्रता, विनर गलत हो गया भाई, हिंदी बताओ, नहीं लिख पा रहे हैं। विनम्रता, ठीक है। ऑडिसिटी का मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। ऑडिशियस है, ठीक है, बड़ा ही, ठीक है। हाँ, ऑडिशन दिया वो घमंड आ गया उसको, ठीक है। तो एरोगेंट, ये भी तो लिखा तो था यार, तो नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका उल्टा ये होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, लैमेंट, लैमेंट का मतलब बताओ भाई क्या होता है? लैमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पार्ट मतलब आपको बताया था, पार्ट मतलब होता है पार्ट अलग करना, ठीक है, पार्ट पार्टीशन कर देना, ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, खंडन कर देना, ठीक है। ग्रीव का मतलब दुख होता है, और लैमेंट का मतलब ही दुख होगा, ठीक है। एंड ग्रीव का मतलब दुख, शोक मनाना, ठीक है, शोक मनाना, शोक मनाना, इतना याद रखना है, ठीक है। एंड रिजोइस का मतलब होता है खुशी मनाना, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। रिजोइस का मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है। रिजोइस का मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए, खुशी मनाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेट स्टार्ट द थिंग्स एंड अनदर क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। तो ओवर लास्टिंग का भैया, सलमान खान वाला ऐड देखो ना भैया, ये जो उनके अंडरवियर है एवर लास्टिंग, ओवर नहीं, एवर लास्टिंग है, ठीक है। मतलब शाश्वत रहने वाला, सदैव रहने वाला, ठीक है। ऑलवेज रहने वाला, ठीक है। मतलब समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सदैव रहने वाला, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। रहने वाला यानी उनकी अंडरवियर हमेशा रहेगी, ठीक है। तो मोमेंट्री, यही करेक्ट आंसर है इसका सही, ठीक है। एंड फैंटाबुलस का मतलब अद्भुत होता है, ठीक है। टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड का मतलब अच्छा, इसका मतलब होता है कैली, कैली, कैली मापना, इसका मतलब होता है मापना, ठीक है। मापना होता है यानी मापना, समझते हो ना, मापना, माप देना, ठीक है। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड यार, टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है भाई? यार टेम्पर्ड को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। टेम्पर्ड का मतलब मेरे को याद नहीं रहा, मेरे मतलब मेरे मन में है बट निकल नहीं पा रहा भाई। ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो कैलिब्रेटिंग का मतलब मापना, फैंटम मतलब अद्भुत होता है, ठीक है। एंड मोमेंट्री का मतलब सदैव रहने वाला, ठीक है। तो टेम्पर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है, मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इट्स 19 नंबर क्वेश्चन। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है टर्स, सक्सेंट, कंसाइज, इन तीनों का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है। संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त, ठीक है। और इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। इसका मतलब वर्बोस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत आ गया, और इसका मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो यही इसका उल्टा ही हो गया, ठीक है, बहुत बोलने वाला होता है, ठीक है। गैरुलस कह सकते हो, ठीक है। एंड गिफ्ट ऑफ गैप करके भी होता है, जिसमें बहुत बोलने वाला होता है, ठीक है। लैकोनिक, लैकोनिक तो, अरे लैकोनिक यही तो होता है। लैकोनिक का मतलब कम बोलने वाला होता है, ठीक है, कम बोलने वाला। वर्बोस का मतलब बहुत बोलने वाला, ठीक है, वो कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है, और इंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा ब्रेक, मतलब आप तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो कॉलेज, कॉलेज का मतलब क्या हो सकता है? कॉलेज का मतलब अभी बताएंगे, ठीक है, बट पहले तो हम, आप लोग बताएंगे ना, पहले बता देंगे तो आप जल्दी चुन लेंगे, ठीक है। एपेथेटिक का मतलब होता है ना प्यार ना वो, ठीक है, यानी न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल कह सकते हो। इंडिफरेंट अभी बताया था आगे, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है।
न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव, अब यार इसका तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। केयरलेस में लापरवाह, ठीक है। एंड असंवेदनशील इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी हिंदी ये है, ठीक है। मतलब कोई सेंस उसको महसूस नहीं हो रही, ठीक है। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु, ठीक है। दयालु होता है, ठीक है। काइंड, ठीक है। और इसका मतलब होता है कठोर। कॉलस का मतलब होता है कठोर, ठीक है, यानी समझ गए ना, स्टोनी टाइप का, ठीक है। तो कॉलस इसका उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है। ठीक है। तो एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा, ठीक है, मतलब प्रचुर मात्रा कह सकते हो, ठीक है। एम्पल, कॉपियस, प्लेंटीफुल, स्पार्स का मतलब ये होता है कम, ठीक है। कम, और ऐसे इसको याद कर सकते हो, कम उसका मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। तो ये इन सब का मतलब भी होता है कम, ठीक है। इन सब का मतलब भी होता है कम, ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, इन सब का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। इन सब का मतलब भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इन सब का मतलब होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। कॉपियस का मतलब भी ज़्यादा होता है, एम्पल का मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। एंड कॉपियस का मतलब पर्याप्त मात्रा, ठीक है। और एम्पल का मतलब भी पर्याप्त मात्रा, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल आई थिंक प्लेंटीफुल होता है, नहीं नहीं, इसका करेक्ट आंसर तो स्पार्सी है, ठीक है। चलो 22 नंबर देखते हैं, ठीक है। ओके, द ड्राइवर मेड एन ऑब्सीन गेस्चर एट द पैसेंजर। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लीलता वाला, ठीक है। अश्लीलता, जिससे फिल्मों में क्या दिखाया था, ऑब्सीन, ठीक है। तो इसका मतलब इस है। हिलेरियस का मतलब होता है मजाकिया तौर पे, ठीक है, मजाकिया तौर पे, उस तरीके, इसका इसका रिलेशन मजाक से। इम्प्रॉपर का मतलब भी अश्लीलता ही है, ठीक है। एंड मीन का मतलब होता है नीच, ठीक है। मीन क्या है? मीन बोलते नहीं, कभी सुना होगा किसी, यू आर वेरी मीन, ठीक है। तो डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है तो सही ढंग से, शिष्ट वाला, मर्यादित तौर पे वो होता है, ठीक है। इसको कह सकते हो थोड़ा डिसेंट मतलब मर्यादित लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, मर्यादा में रहकर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, ठीक है। केयरलेस इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यार मैंने केयरफुल पढ़ने जा रहा था बट सही आंसर निकल गया। अब एक मिस जागना होता है। चूजी मतलब बहुत ही चूजी टाइप का है, ठीक है। जैसे एक इसकी मीनिंग होता है डेबोनियर, मैंने बेबोनियर करीना कपूर से, करीना कपूर बहुत चूजी हीरोइन है, ठीक है। तो माइंडफुल का मतलब अब क्या बताया, माइंडफुल का मतलब दिमागी टाइप के कह सकते हो, ठीक है। चूजी का मतलब बताया ना, बहुत ही चूजी औरत, कोई कोई बहुत कोई कोई लड़की बहुत चूजी होती है, ठीक है। यार क्या बोलूँ मैं अब इस पर, ठीक है। बट अब जो भाई इसका मतलब होता है सतर्क, ठीक है, केयरफुल, ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस, ठीक है। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड, अबे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, अब यार इसका, अगर इसका तो आप ही लोग बताएंगे, इसका तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया, मेरे को क्या मैं बोलूँ यार। लीडिंग मतलब कह सकते हो कि जो एक उसको लीड करता है। लीडिंग मतलब जो क्या सेना को लीड करता है उसको लीडिंग बोलते हैं। वाइस, बुद्धिमान, बैकवर्ड, मीन, मीन से नीच, तो इसका करेक्ट आंसर बैकवर्ड। भाई इतना आसान है, तो गुड बैड वाला हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है सुस्त, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, सुस्त होता है। एक्टिव का मतलब होता है थोड़ा एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर सुस्त लिखेंगे आप लोग जान जाएंगे, ठीक है, सुस्त। और जो है ब्रेव, बहादुर। रूड मतलब रूड मतलब बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब रूड आदमी है, ठीक है। लकी मतलब भाग्यशाली, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एक्टिव, ठीक है। और आइडियल मतलब सुस्त लिख ही दिया है, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एंड फिएबल, फिएबल को मैंने कैसे याद किया था, मेरी ट्रिक सुनो। फिएबल का मतलब, फिएबल अच्छा वर्ड है, आता है पेपर में, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो फिएबल इतना कमज़ोर है, फिएबल का मतलब कमज़ोर, वीक, इतना कमज़ोर है कि स्कूल की फ़ी भी नहीं दे पाता। फिएबल है, इतना कमज़ोर है कि स्कूल की फ़ी भी नहीं दे पाता, तो मतलब कमज़ोर है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। रोबस्ट का मतलब होता है मांस वाला, हड्डी, मतलब समझ गए ना, बहादुर, मांस वाला, बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी, यानी तंदुरुस्त, ठीक है, रोबस्ट होता है। बंगलिंग, बंगलिंग का मतलब क्या होता है, गड़बड़ करने वाला। बंगलिंग का मतलब होता है गड़बड़ करने वाला। ये नए वर्ड आ रहे हैं, ठीक है।
इन दोनों का मतलब होता है, स्पेंडली का मतलब होता है दुर्बल कमजोर, ठीक है, दुर्बल कमजोर, ये नए वर्ड है इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है गड़बड़ करने वाला, ठीक है, गड़बड़ करने वाला, ठीक है। अब ये लिख नहीं पा रहे हैं यार, बट समझ जाना, ठीक है, गड़बड़ करने वाला, ठीक है। तो ये एक में, ठीक है, कमज़ोर इसका है, ठीक है, फिएबल का। बाकी रोबस्ट मतलब मोटा ताज़ा, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिथार्जिक का मतलब क्या होता है? लिथार्जिक हो गया, ठीक है, स्लगिश हो गया, डल हो गया, ठीक है। इन तीनों का मतलब है सुस्त। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सुस्त बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं भैया, याद होने चाहिए, ठीक है, रट लो, ठीक है। डायनेमिक आपने क्या था, डायनेमिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है गतिज, गतिशील, यानी काइनेटिक, काइनेटिक ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज लिख लो बस, ठीक है, यानी समझ लो इसके अंदर गति ऊर्जा ऊर्जा है कुछ, ठीक है। तो इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर स्लीपी मतलब नींद में, ठीक है। एंड अगला देख लें हम लोग, ठीक है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन, राइवल, राइवल समझ गए ना। तो इसका मतलब राइवल का मतलब एनिमी का मतलब सेम भी होता है। कॉम्पिटिटर मतलब दुश्मन नहीं कह सकते हो, कॉम्पिटिटर इसका मतलब दुश्मन ही होता है, ठीक है। सबका मतलब, और एली का मतलब मित्र होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है। एली ये नया वर्ड है, इस वजह से मैं लिख दे रहे हैं मित्र। फ्रेंड लिखते तो टाइम लगता, मित्र, ठीक है। कॉम्पिटिटर तो मतलब वो होता है ना, जो कॉम्पिटिशन में था वो हमारा दुश्मन थोड़ी ना होता है, मतलब होता है कॉम्पिटिटर ही है, बट ऐसा दुश्मन क्या उसकी जान ले ले या फिर उससे हेट करे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, इसका एली आंसर है, ठीक है। एली का मतलब होता है अल्लाह हमारे मित्र जैसे हैं। ट्रिक ये है कि अल्लाह जो है मित्र जैसे हैं। एक एले होता है, एले करके जो होती है एक, उसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है, शांत करना, ठीक है, शांत करना, ईज करना, अपीज करना, ठीक है। तो शांत करना ऐसा होता है। एक होता है मलीफाई, ऐसे करके कुछ वर्ड होता है, ठीक है। तो उसका मतलब भी होता है शांत करना। तो जैसे मौला, हमको मौला के बाद जो हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम मौला के बाद जाएंगे तो मतलब जो है अल्लाह, मतलब समझ गए ना, मतलब यार भगवान तो सब जगह है, ठीक है। तो भी इस पर जज वज मत करना, ठीक है। तो बट ट्रिक है, अपना लो, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है गरीब, ठीक है, नया वर्ड है, मतलब तुम लोगों के लिए नया वर्ड लग रहा है। और रिच तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साई मिस शर्मिला। हम्बल मिस क्या होता है? हम्बल मिस होता है हम्बल मिस विनर, हम्बल मिस विनर में होता है, ठीक है। एंड टिनी मिस छोटा, ठीक है। टिनी तो वर्ड है हमका, छोटा लग रहा है, छोटकू टाइप का है ना, तो छोटकू टाइप लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका रिच हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला देखते हैं हम लोग, मडल, मडल, मडल मिस क्या होता है भाई? मडल मिस होता है आई थिंक, मडल मिस होता है अस्त व्यस्त, मतलब समझ लो ना क्या बोल रहे हैं। मडल मिस होता है अस्त व्यस्त, यानी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से ना रखी, तो ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम मान लेना, एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि फैला देना, ठीक है। तो इसका मतलब अस्त व्यस्त होता है। अस्त व्यस्त लिख लें क्या? मडल, मडल मिस क्या होता है? अस्त व्यस्त लिख लो भाई, अजीब वर्ड है, पहली बार आया है, अस्त व्यस्त, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यार फिएबल अभी बताया है कि इतना कमज़ोर है कि फीस भी नहीं दे पा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग यार, ठीक है। सिकली पता है, डेलिकेट पता है, रेयर मीन्स दुर्लभ पता है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पूरियस का मतलब वो नकली पूरी खा रहा है, ठीक है, मतलब नकली पूरी खा रहा है। मेरी ट्रिक है, याद रखना, स्पूरी पूरी यार, स्पूरियस नकली पूरी, तो इसका मतलब होता है नकली। बोगस, एक सेकंड रुको, बात बताते हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई रुक जा, क्या हो गया भाई, ठीक है। स्पूरियस, बोगस, फेक, काउंटरफीट, इन सब का मतलब होता है नकली। और काउंटरफीट का एक वर्ड है जाली, इसका मतलब वो होता है ऑथेंटिक, इसका करेक्ट आंसर है। ऑथेंटिक मीन्स होता है सही, यानी सच्चा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, समझ गया ना। बाकी सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन का काम, यानी बनाना। डिमोलिश करने का मतलब क्या होता है भाई? बिगाड़ देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़े, कंपनसेट मीन्स भुगतान करना, डिटेक्ट मीन्स होता है डिटेक्ट करना, समझ गए ना, अलग करना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट, एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीक्वेटेड का मतलब होता है ऑब्सोलीट, एंशियंट,
आउटडेटेड, इन सब का मतलब होता है पुराना प्राचीन, ठीक है, पुराना या प्राचीन, ठीक है, अप्रचलित, समझ गए ना, ठीक है। जैसे एंटीक्वेटेड मीन्स अप्रचलित होता है, इसका मतलब जो भी इस समय चलन में नहीं है। सेकंड में पुराना, आउटडेटेड का मतलब भी पुराना, ठीक है। कंटेम्परेरी ये थोड़ा आधुनिक हो जाता है, मॉडर्न, मैंने उधर पीछे लिखा था, क्वेश्चन आया था इस पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब घमंडी, ऑनेस्ट ईमानदार, रूड मतलब रूड, बेटर मीन्स अच्छा, हम्बल मीन्स होता है विनर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, लिख देता हूँ मैं, निराशा आप कह सकते हो सैडनेस, निराशा हिंदी में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। फेथ मीन्स होता है आशा, विश्वास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्लाइन, ठीक है। एंड है अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीक, ब्लीक का मतलब भी निराशा ही होता है, ठीक है। ब्लीक का मतलब होता है निराशा, ठीक है। क्लीन मीन्स साफ, ब्लैंक मीन्स खाली, कागज है ना, ब्लैंक मीन्स खाली, ठीक है। स्टोनी मतलब पत्थर जैसा होता है, ठीक है। चेयरफुल इसका मतलब होता है आनंदित, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक। यंग, यंग मतलब होता है बहुत ही यंग, समझ गया ना, यंग। तो बॉयस में लड़के जैसा, मॉइस्ट में नम होता है, मॉइस्चरस आपने सुना होता है, इसका मतलब होता है कठोर, अकड़ जैसा, स्टिफनेस सुना होगा, ठीक है, स्टिफनेस, ठीक है। तो इसका मिच्योर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मिच्योर इसका करेक्ट, मिच्योर परिपक्व हो जाना, ठीक है। और यंग में से भी बच्चा जैसा है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड इंडीवर, इंडीवर का मतलब क्या होता है? इंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना, नया वर्ड इस वजह से मैं इस पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इंडीवर का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, कोशिश, आपका एफर्ट, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होता है इनएक्टिविटी, ठीक है, मतलब यही दिख ही रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब पानी पी लेता हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चन कर लूँ। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर कर देना, नेगलेक्ट करना, इग्नोर करना, ठीक है। और नेगलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? अपीयर मीन्स प्रकट होना, फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देना, फील का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है, फील करना। अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, उस चीज़ को अटेंड करना। क्लास अटेंड नहीं करते हो, इग्नोर तो करते हो, नेगलेक्ट तो करते नहीं हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आपको 40 में से कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ 40 में से कितने आंसर आपको सही हुए हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। तो भाई सप्रेस, सप्रेस का मतलब क्या होता है आप लोग बता दीजिए। सप्रेस का मतलब क्या होता है? तो सप्रेस का मतलब, हैरेस का मतलब परेशान करना, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, रिवॉर्ड का मतलब होता है, ये भी प्रेज ही, रिवॉर्ड को इनाम देना, रिलीज करना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, इसकी भाई लिखनी पड़ रही है हमको, इसका रिलीज करना, छोड़ देना, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ठीक है। सेकनिंग का मतलब क्या होता है भाई? सेकनिंग का मतलब बताइए आप लोग। सिकनिंग का मतलब आप लोग बताएंगे, ठीक है। पैम्परिंग का मतलब लाड़ प्यार करना, ठीक है। विदड्रॉइंग का मतलब छोड़ भागना, ठीक है, विदड्रॉ कर देना, ठीक है। एंड वेकनिंग का मतलब जागना, ठीक है, जागना, ठीक है। एंटीसेंट का मतलब होता है लुभाना, ठीक है। और इसका मतलब होता है घृणा से देखना, ठीक है, घृणित, कोई चीज़ बहुत है जिस पे हमें प्यार ही नहीं आ रहा, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो इसका एंटीसेंट लुभावना होता है, आकर्षक, ठीक है, आकर्षक होता है, ठीक है। ये नए वर्ड है इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। आप लोग को लग सकता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट नहीं यार, इसका आंसर यही है, इतना याद रखना, ठीक है। एंटीसिंग, ठीक है, एंटीसिंग। तो सेकंड का मतलब उसका होता है, ठीक है, लुभावना, घृणित, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सरप्लस करने का मतलब, सरप्लस होता है क्या इसका मतलब, ठीक है। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूज मीन्स बड़ा, स्टेल मीन्स होता है, तो इसका आंसर, इसका मतलब होता है पर्याप्त, अतिरिक्त, ठीक है। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त। एम्पल, इसका भी पढ़ा था हम लोग ने। कॉपियस उधर पढ़ा था, याद है, ठीक है। इसका मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है। एम्पे, इनफ, ठीक है। डर्थ मीन्स कमी होता है भाई, डर्थ मीन्स होता है कमी, नया वर्ड लग रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, इस वजह से मैं इस पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डर्थ मीन्स कमी, अतिरिक्त मीन्स अतिरिक्त ज़्यादा, ज़्यादा ही है ज़रूरत से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हास्टेन का मतलब होता है क्या? बाद में बताएंगे, पहले आप लोग इसमें बताना, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है
एनकरेज करना, साहस बढ़ाना, ठीक है। अर्ज मतलब होता है सीरियस, मिस अर्ज मतलब होता है विनती करना, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, होल्ड मिस पकड़ना, ठीक है। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, क्या बोलते हैं, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। आपने विराट कोहली का होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, आपको यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, तो देखा होगा वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोकना, पकड़ना, ठीक है। तो हॉस्टन का मतलब होता है स्पीड अप करना, ठीक है, स्पीड अप करना, ठीक है। और ये एसएससी जीडी में सिनोनिम्स में आया था, ठीक है, सिनोनिम्स में आया था। पूछ रहा था कि इसका करेक्ट वो बताओ, ठीक है, स्पीड अप करना, ठीक है, ठीक है। तो क्या हॉस्टन का मतलब होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। हवा बहुत चल रही है यार। कैपेबल का मतलब क्या होता है, सक्षम होता है, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, ठीक है। एंड कंसिडरेट का मतलब विचारशील टाइप होता है, सोचनीय होता है, ठीक है। इनकम्पेटेंट का मतलब होता है ट्रबुलसम का मतलब दुविधा पैदा करने वाला होता है, ठीक है, दुविधा युक्त। गैरुलस का मतलब होता है वर्बोस, इसका कर सकते हो, ठीक है। वर्बोस फिर इंग्लिश हो जाएगी, आप लोग को दिक्कत पड़ेगा। इसका मतलब होता है बातूनी, ठीक है। वर्बोस का मतलब भी बातूनी ही होता है, ठीक है। वर्बोस का मतलब बातूनी ही होता है, ठीक है। यार मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बात होनी, ठीक है। और कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, ठीक है। और इनकम्पेटेंट का मतलब होता है, इनकम्पेटेंट का मतलब भी होता है असक्षम, ठीक है। सक्षम और असक्षम, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्या लिखूँ यार, ठीक है। तो बस हो गया, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये आपको नया लगा तो मैं जो नया लगेगा मैं लिख दूंगा, ठीक है। एंड अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, अच्छा हेजी का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, धुंधला। हेजी का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है योजना युक्त, ठीक है, यानी रणनीति समझ सकते हो, ये अच्छी हिंदी है, रणनीति, ठीक है। तो ये अच्छी हिंदी है, रणनीति, रणनीति, ठीक है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, क्रूअल मीन्स होता है क्रूर, ठीक है। ट्रिवियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है जो इसका उल्टा है। ट्रिवियल में तुच्छ, वो रणनीतिक है, ठीक है। सारी इसको चीज़ें जो है, सारी रणनीति पता है, ठीक है। तुच्छ आदमी तुच्छ है, समझ गए ना, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऋतिकाज बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब होता है उसकी जो ये वाला बोल्डनेस मत याद रखना, ठीक है। बोल्डनेस वो भी कह सकते हो, यानी बहुत ही वो है, साहसी है, मतलब किसी चीज़ का वो डरती नहीं है किसी से, ठीक है। बोल्डनेस समझ गए ना, वो चीज़ बोल्ड इस चीज़ से लेना, मतलब वो मत देखना कि छोटे कपड़ों में घूम रही है, सब वो वाली बोल्डनेस नहीं, ठीक है। बोल्डनेस इन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस वो रियली एडमायरेबल, ठीक है। तो उसकी बोल्डनेस का मतलब होता है वो डरती नहीं है किसी से, तो कॉन्फिडेंट रहती है, ये बोल सकते हो, ठीक है। करेक्टनेस, रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है, लापरवाही, लापरवाही। टिमिडिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिमिडिटी इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। और बोल्डनेस का मतलब साहसी, लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, एक्सकल्पेट का मतलब होता है निर्दोषी ठहराना, निर्दोष साबित करना, ठीक है, निर्दोष ठहराना, ठीक है। कंडोन का मतलब भी यही होता है, माफ़ कर देना, ठीक है। एब्जॉल्व का मतलब बरी कर देना, ठीक है, निर्दोष करना। विंडिकेट का मतलब तो सही साबित करना, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, ठीक है, बस कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। कंडेम्ड ही थोड़ा है अजीब, ठीक है। बाकी सबका और ये सबका लिख ही दिया है, ठीक है। तो आज सिनोनिम से यही उल्टा है, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हम लोग, ठीक है। अपीज, अपीज का मतलब बताया भाई, एला और मौला सब बताया था, तो उसमें ईज अपीज सब बताया था ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है, शांत करना, ठीक है। तो एनरिच का मतलब होता है समृद्ध करना, रिच बनाना, ठीक है। इन्फ्लेम का मतलब भड़काना, यानी आग लगा देना, ठीक है, भड़काना, आग लगाना, ठीक है। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, यार ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग को बता देना चाहिए, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, बढ़ावा देना, ठीक है। सप्रेस का मतलब दबाना भी आया था, देखा होगा, ठीक है। तो फोस्टर इसका, इन्फ्लेम इसका करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है, इन्फ्लेम करना, है ना। एपीस करना, शांत करने का मतलब भड़काना, ठीक है। और आग लगा देना, ठीक है, तो उस हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। एंड अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। इन्फेयर, इन्फेयर का मतलब होता है क्या, इन्फेयर का मतलब होता है यार इन्फेयर का मतलब क्या कह सकते हैं, जो बड़ा होता है ना उससे नीचे वाला आदमी इन्फेयर होता है, ठीक है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परमिट आज्ञा, अनफेयर मीन्स फेयर नहीं है, जो अन्यायपूर्ण है, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, सीनियर ही कर लो भाई, सीनियर ही कर लो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सीनियर मीन्स सीनियर होता है, इन्फीरियर मीन्स जूनियर होता है, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। तो अब क्या मैं बोलूँ यार, इसमें सब आता ही है।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग भाई। सगेशियस मीन्स होता है बुद्धिमान, यानी साग खा करके बुद्धिमान हो गया, ठीक है, तो इससे याद रखना है। यानी वाइस, ये नहीं लिखता हूँ मैं, हिंदी नहीं लिखता हूँ, वाइस लिख देता हूँ, वाइस, ठीक है। तो सगेशियस में बुद्धिमान होता है, ठीक है। ऑप्टियूज मीन्स होता है थोड़ा मूर्ख टाइप, ठीक है। और सेज का मतलब ये होता है वाइस, ठीक है। सेंसिबल डिसर्निंग का मतलब चिंताजनक होता है, ठीक है। और सेज का मतलब होता है बुद्धिमान, और साग खा करके के बुद्धिमान हो गया, तो यार सगेशियस याद रखना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब भी वाइज होता है, सगेशियस होता है भाई। प्रूडेंट का मतलब भी वाइज होता है, नया वर्ड मिला है तुमको, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में तुम लोग को बताते हुए नया वर्ड मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो पता है सब पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो सेंसिबल, केयरफुल, वाइज, अनवाइज इसका उल्टा हो जाएगा भाई, अनवाइज इसका उल्टा, यानी यही इस करेक्ट आंसर है। सेंसिबल, प्रोबल सब बताइए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्या अनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है भाई। अनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। अनब्रीडिंग का मतलब होता है उसकी बुराई करना, ठीक है, बुराई करना होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म करना होता है, ठीक है। बीटिंग, क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग करना होता है, ठीक है। एक्सटोलिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। एक्सटोलिंग का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है, प्रेस करना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। ब्राजन, ब्राजन का मतलब होता है, ये भी ब्राजन भाई बोल्ड होता है, ब्राजन का मतलब बोल्ड, ठीक है। टिमिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। एनेक्सियस में चिंताजनक, कंसर्न का मतलब भी चिंताजनक होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है भाई। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है, मतलब उस पर विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अनरिलायबल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला देखते हैं हम लोग, ऑर्डरली, मेटिकुलस मैंने बताया था, ये कलश जो है मिट्टी का कलश बहुत ही ऑर्डर से बनाया जाता है, बहुत ही सुव्यवस्थित बनाया जाता है, बहुत ही सतर्कता सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, ठीक है। और तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिटेल्ड, ऑर्डरली एंड स्लोपी, तो इसका मतलब स्लोपी हो जाएगा, अस्त व्यस्त तरीके से, मैंने बताया था उस वाले ढंग से, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फेड का मतलब फीका होता है, फेड का मतलब होता है फीका, डल, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर अपीयर होगा, क्यों, क्योंकि अपीयर में प्रकट हो जाना भाई, कोई स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तभी तो प्रकट होगा, ठीक है, समझ गया ना। अचीव मीन्स क्या होता है, अचीव करना, ठीक है, प्राप्त करना, एडमायर, तारीफ करना, एडमायर करना, किसी को एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लैकोनिक, सक्सेंट का भी आया था, ये वर्ड आ चुका है, अभी बताया था, ठीक है। तो सक्सेंट संक्षिप्त, लैकोनिक संक्षिप्त, कंसाइज संक्षिप्त, विधि का मतलब छोटा होता है, ये भी का मतलब संक्षिप्त ही कर लो, ठीक है। इसका मतलब छोटा या संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब भी छोटा ही होता है, ठीक है। संक्षिप्त मैंने उस तरफ संक्षिप्त लिखा था, छोटा लिखा था, इस तरफ मैं लिखा रहा हूँ छोटा, उस तरफ संक्षिप्त लिखा था, तो लॉन्ग वाइडेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग वाइडेड, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ओ मेरा फोटो उधर आ गया भाई, अगला देखते हैं, ठीक है। स्कार्स मिस होता है, स्कार्स मिस क्या होता है, स्कार्स मिस होता है लेस, टेनी मिस छोटा होता है, ठीक है। हैवी मिस भारी होता है, एम्पल उसका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, एम्पल मतलब पर्याप्त होता है, स्कार्स मिस होता है कम, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है भाई। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है चोरी छुपके छुपके, ठीक है, चोरी छुपके छुपके, ठीक है। अच्छा एक काम करो, रुको 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 रुको, कुछ मज़ेदार मिला, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, अंदर द टेबल भाई, बिल्ली टेबल के नीचे चुपके चुपके जा रहा है, हुस हुस का मतलब भाई चुपके चुपके, ठीक है। और फर्टिव का मतलब भी गुप्त, ठीक है, तो यहाँ पर गुप्ती लिख लो, ठीक है ना। तो ओवर्ट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, तो इसका उल्टा तो यही हो जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना, ठीक है। एंड अगला है कंपोस्ट का क्या मतलब होता है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है भाई बताओ। कंपोस्ट का मतलब शांत होता है, ठीक है, शांत होता है, ठीक है। और फोकस, सिक्योर, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना होता है, इसका मतलब करेक्ट करना, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट करना, ठीक है। एजिटेटेड का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है, चिंताजनक, व्याकुल, ठीक है, शांत नहीं है, व्याकुल है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्या कहता है, ठीक है। एमेलियोरेट का मतलब होता है आंवला खा खा कर अपने पर सुधार कर लिया, ठीक है, आंवला खाकर उसके बाद सुधार हो गया इसके बालों में, ठीक है। वर्सन का मतलब होता है और बिगड़ जाना,
इम्प्रूव करना, एम्लियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, डिटैच का मतलब अलग करना, एक्सप्लोड का मतलब होता है एक्सप्लोड करना मतलब फट जाना, ठीक है, बम एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, तो वर्सन का मतलब बिगाड़ देना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। एंड डेंटी का मतलब होता है नाजुक, डेंटी का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर, ठीक है। एक्सक्विसाइट का मतलब होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। ये होता है कि क्रूड हो जाता है, ठीक है। 63 का क्या होगा भाई? इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसका आंसर एक्सुगाइज होता है, एक्सुगाइज होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सक्विसाइट होता है, ठीक है। ठीक है, डेंटी, डेंटी का मतलब होता है नाजुक, ठीक है, नाजुक, ठीक है। ग्रेसफुल का मतलब होता है ग्रेसफुल, ठीक है। क्यूट का मतलब क्यूट भाई, क्यूटी मतलब क्यूट का मतलब तो फिर क्या मतलब, हानिया आमिर क्या बोलते हैं उसको भाई, वही क्यूट है भाई। तो क्रूड का मतलब होता है एक्सुगाइट का मतलब होता है नाजुक उल्टा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है, ठीक है अपना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। द सीओ बिहेवियर इज इम्पैकेबल, ठीक है। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पैकेबल का मतलब होता है क्या? इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें गलतियां नहीं होती, परफेक्ट, स्पॉटलेस, अनब्लेमिश, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको ये फॉल्टी, मतलब उसमें गलतियां हैं, लेकिन सीईओ का जो बिहेवियर उसमें गलती वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्टी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है, स्कांट मीन्स कम होता है, ठीक है। स्कांट मीन्स कम होता है, रेगुलर, अरे यार इसका मतलब होता है छिटपुट, रुक रुक कर, ठीक है। छिटपुट, रुक रुक कर, ठीक है। एक सेकंड, इसका मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, ठीक है। तो रेगुलर इसका यहाँ पर आर लगा लो, ठीक है। तो रेगुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट वर्सटाइल का मतलब होता है क्या भाई? रणबीर कपूर इज़ वर्सटाइल एक्टर, ठीक है। बहुमुखी एक्टर, मतलब जिस चीज़ में ढालो ढल जाएगा, ठीक है। उसको चॉकलेटी बॉय का रोल दे दो, कर लेगा, ठीक है। एनिमल जैसी फिल्में भी कर चुका है, ठीक है। तो वर्सटाइल का मतलब होता है, बोलते हैं वर्सटाइल, बहुमुखी, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें में बहुमुखी, यार मेरे को हिंदी समझ में आ रही है, इस वजह से मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेड का मतलब भाई लिमिटेड, समझ गए? तो वो चीज़ होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ब्यूटीफुल, क्रूवल, सबको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोहरेंट, कोहरेंट ही पूछा है ना? हाँ, एक सेकंड भाई, देख तो नहीं लिया। कोहरेंट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, क्लियर। इम क्लैकलैक्स्टर का मतलब भी होता है लॉजिकल, क्लियर, सिस्टमेटिक, इनकम्प्रहेंसिबल, जो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अनक्लियर होगा, ठीक है। तो ये होता है अनक्लियर, ठीक है। तो ये होता है अनक्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है पतन, तो इसका उल्टा आप लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। इसका डिग्रेडेशन अब मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं, ये सब आसानी है, ठीक है। एंड तो आई थिंक दिस इज़ द, क्या बोलते हैं यार इसको, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, और मैं लूँगा आपसे विदा, ठीक है। तो थैंक यू यार। आप लोग बताना, आप लोग को ये है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। तो आप वो बता दीजिए हमको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी यार इतना मेहनत करके मैं इतने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अभी, जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग बताना किस पे मैं अब कौन से क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।